अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूटीओ में भारत की तरफ से गन्ना किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भारत के ऊपर गन्ना किसानों को डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत दी गई सीमा से ज़्यादा सब्सिडी देने का आरोप लगाया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का अनुमान है कि 2018-19 से 21-22 की अवधि में भारत ने 91 से 100% के बीच सब्सिडी दी है, जो कि निर्धारित सीमा से ज़्यादा है। सर, क्या है पूरा विवाद? देखिए, एक और महत्वपूर्ण भारतीय कृषि नीति डब्ल्यूटीओ के निशाने पर आ गई और उस पर विवाद शुरू हो गया। ये गन्ने को दिया जाने वाला समर्थन मूल्य है। केंद्र सरकार समर्थन मूल्य की सिफारिश करती है, राज्य सरकारें वो समर्थन मूल्य तय करती हैं। ये माना गया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सरप्राइज था कि ऑस्ट्रेलिया भारत का फ्री ट्रेड पार्टनर भी है। इन्होंने डब्ल्यूटीओ में ये आरोप लगाया या ये तथ्य प्रस्तुत किए कि 2018-19 और 2021-22 के दौरान भारत की सरकार ने गन्ना किसानों को निर्धारित नियम से ज़्यादा सब्सिडी दी। और कितनी ज़्यादा सब्सिडी दी? 10% तक की सब्सिडी देने का डब्ल्यूटीओ में नियम है। इनका आरोप था कि 90 से 100% तक ज़्यादा सब्सिडी उपलब्ध कराई गई। इसका नतीजा यह हुआ कि चीनी की लागत जानबूझकर कम हुई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इससे गलत प्रतिस्पर्धा पैदा हुई। डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत आप एक सीमा से अधिक अगर किसी उत्पाद को सब्सिडी देंगे और उसकी लागत कम रखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उससे गलत प्रतिस्पर्धा जाती है। यही विवाद है और अब डब्ल्यूटीओ की तरफ से इस मामले की जांच की मांग की गई है। ये डिस्प्यूट अब दूसरी डायरेक्शन, ये दूसरा बड़ा डिस्प्यूट है एग्रीकल्चर को लेकर जो डब्ल्यूटीओ में खुला है। चावल के ऊपर हम आपको बता चुके हैं कि डब्ल्यूटीओ की बैठक में भारत और यूरोपीय देशों के बीच और अमेरिका के बीच सीधा खुला टकराव हुआ था खाद्य सब्सिडी को लेकर, और जिसे लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है भारत सरकार और डब्ल्यूटीओ के बीच में। इसलिए इस बार जब अबू धाबी की बैठक थी तो उसमें भी ये मामला विवादों में ही फंसा रहा और दोनों देश और भारत के साथ किसी देश की सहमति नहीं बनी। माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्वाटेमाला और ब्राज़ील भी इस विवाद में, इस बहस का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ब्राज़ील भी भारत का प्रतिस्पर्धी है शुगर के बाजार में।